हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने स्टडी प्लेटफॉर्म अंकित अकेडमी पर। दोस्तों, सीटेट पेपर 2 साइंस के लिए आज हम आपके लिए लेकर आए एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है धातु और अधातु। यह आपके क्लास 8 एनसीईआरटी का चैप्टर है, जहां से हम कुछ आपके महत्वपूर्ण पॉइंट को लेकर आए हैं जो आपके बीच में आज डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले जो हमारा क्लास था वो था फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, जो हो गया था। उस पर हमने जो क्वेश्चन आने वाले हैं आपके पेपर में वो भी हमने करवा दिया था, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जितने भी थे आपके भौतिक और रासायनिक परिवर्तन से वो सब हमने करवा दिए थे आपको। तो आज हम पढ़ाएंगे आपको धातु और अधातु के बारे में। फिर उसके बाद में इसके संबंधित जितने भी आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनने वाले हैं उसको भी हम करा देंगे ताकि आपका अच्छे से रिवीजन हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए और आपकी तैयारी बेहतर से बेहतर हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो हमको पढ़ना है आज धातु और अधातु के बारे में, यानी मेटल और नॉन मेटल के बारे में पढ़ना है हमको। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं धातु के बारे में। तो धातु क्या होता है यानी मेटल क्या होता है? देखिए, वे पदार्थ जो कठोर, चमकीले, आघातवर्धनीय, तन्य, ध्वनिक तथा ऊष्मा और विद्युत के क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। अब अगर हम बात करें कठोर की, तो कठोर क्या होता है? किसी के अंदर जो हार्डनेस होती है, जो कठोरता होती है, उसे हम क्या बोलते हैं कि कठोर होता है ये। चमकीला यानी जो चमकदार हो। आघात वर्धनता की बात करें तो ये क्या होता है कि किसी पदार्थ को या किसी धातु को पीट कर उसको हम चादर के रूप में कन्वर्ट कर दें, यानी सीट के रूप में कन्वर्ट कर दें, तो ये कहलाता है आपका आघात वर्धनता। तन्यता का मतलब क्या होता है? तन्य का मतलब क्या होता है कि किसी पदार्थ को या धातु को हम क्या कर दें, खींच के उसको तार के रूप में कन्वर्ट कर दें, तो ये होता है तन्य होता है। ध्वनिक मतलब क्या होता है कि मतलब अगर मान लीजिए धातु है, उसको पीटेंगे तो उसके अंदर क्या होंगी? ध्वनियाँ उत्पन्न होंगी। और ऊष्मा, हीट और विद्युत क्या हो? सुचालक हो। तो ऐसे पदार्थ जिनके अंदर ये सारे गुण पाए जाएंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे? उन्हें हम कहेंगे धातु कहेंगे। तो ये धातु की क्या हो गई? परिभाषा हो गई। अब इन्हीं सब गुण के बारे में हमको पढ़ना है कि कठोरता क्या होता है, चमकीला क्या होता है, या आघातवर्धनता क्या होता है, तन्यता क्या होता है, ध्वनिक क्या होते हैं और ऊष्मा और विद्युत कुचालक क्या होते हैं। इन सब के बारे में हमको पढ़ना है। तो क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके आते हैं तो इन सब के बारे में हम थोड़ा अच्छे से डिटेल में पढ़ लेंगे ताकि हमारा जो क्वेश्चन है वो छूटने को नहीं पाएगा एग्जाम में। तो चलिए अब इनके गुणों को देख लेते हैं। तो देखिए, जो ये हमने आपको सारी जो चीज़ें बताई हैं, ये क्या है? भौतिक गुण है इसके। कठोरता क्या है? किसी धातु का भौतिक गुण है। चमकीलापन क्या है? ये भी भौतिक गुण है। आघातवर्धनता, तन्यता, ध्वनिक, ऊष्मा और विद्युत कुचालक, ये भी सब क्या है? भौतिक गुण है। तो धातु के क्या है? सब है भौतिक गुण है। अब इन सब गुणों के बारे में हमको थोड़ा डिटेल में पढ़ना है। तो देखिए, धातुओं के जैसा कि आप जानते हैं धातु के गुण लिखे हुए हैं। इसमें धातु गुण में क्या आपको पढ़ना है? भौतिक गुण पढ़ना है। फिर उसके बाद में हम पढ़ाएंगे आपको यानी रासायनिक गुण यानी केमिकल प्रॉपर्टी। सबसे पहले आप पढ़ लीजिए क्या? भौतिक गुण, जो कि आपको यहाँ पे दिए गए हैं। इन सब गुणों के बारे में हम अध्ययन करते हैं। चलिए, तो अगर हम भौतिक गुण की बात करें तो जो पहला गुण है इसका, ये होता है धातुएं कठोर होती हैं, यानी कठोरता का उनके अंदर गुण होता है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे कि जो पहला गुण इसका क्या कौन सा है कि धातुएं कठोर अवस्था में पाई जाती हैं। जैसे मान लीजिए कि लोहा हो गया आपका, कापर हो गया आपका, मैग्नीशियम हो गया आपका, तो ये सब क्या है कि कठोर अवस्था में पाई जाती हैं। यानी जितनी भी धातुएं होंगी वो कठोर की अवस्था में पाई जाती हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ अपवाद भी हैं, जैसे सोडियम और पोटेशियम। तो सोडियम और पोटेशियम की बात करें तो ये क्या है? इसमें अपवाद हैं। यहाँ देख लीजिएगा, अपवाद के रूप में इसको लिखा गया है कि सोडियम और पोटेशियम क्या होती हैं? ये मुलायम धातुएं होती हैं जिनको हम चाकू से काट सकते हैं। तो याद रखिएगा कि सोडियम पोटेशियम क्या होती हैं? ये मुलायम धातुएं होती हैं, इनको चाकू से हम काट सकते हैं। बाकी सारी धातुएं क्या होती हैं? कठोर अवस्था में पाई जाती हैं। एक धातु और है जिसका नाम पारा यानी Hg जो होता है, पारा यानी होता है, ये क्या होता है? कमरे के ताप पे द्रवावस्था में होता है। यानी जो पारा होता है वो कमरे के ताप पे लिक्विड फॉर्म में मिलता है आपको। तो ये जो आपके 2 पॉइंट दिए गए हैं अपवाद के रूप में, इसको आप लोग याद रखेंगे। ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये आपके क्वेश्चन में पूछा जाता है पेपर में, तो ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे क्योंकि अपवाद से क्वेश्चन क्या है? पेपर में पक्का बन जाते हैं। तो इन चीज़ों को आप याद रखेंगे कि सोडियम और पोटेशियम जो है वो मुलायम आपका है धातु, और जो आपका पारा है वो क्या है? कमरे के ताप पे द्रवावस्था में पाया जाता है। आप चलिए चलते हैं अगले पॉइंट पर देख लेते हैं। अगला पॉइंट और कौन सा है? अगला जो पॉइंट है वो नंबर 2 है हमारा। धातुओं के अंदर क्या होती है? चमक का गुण होता है, यानी धातुएं क्या होती हैं? चमकदार होती हैं। तो इस गुण को भी आप धातुओं की याद रखेंगे कि धातुएं क्या होती हैं? चमकदार होती हैं। तो ये चीज़ आपका हो जाएगा। अगला पॉइंट है हमारा नंबर 3, आघात वर्धनता। आघात वर्धनता क्या होता है? इसको वर्धनता कर लीजिएगा। यानी मेलिएबिलिटी क्या होता है? धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें पीट कर चादर के रूप में परिवर्तित कर दें, उसे क्या बोलते हैं? आघात वर्धनता कहते हैं। अब देखिए, जैसे कोई धातु है उसको हम पीट के चादर के रूप में या सीट के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं क्योंकि ये धातुओं का गुण होता है। तो इसे हम बोलते हैं आघात वर्धनता। तो ये चीज़ आपके पेपर में पूछ सकता है कि आघात वर्धनता किसे कहते हैं। तो इस चीज़ को आप अच्छे से बता पाएंगे। अब चलिए देख लेते हैं अगला पॉइंट। जो हमारा अगला पॉइंट है
वो क्या है, तन्यता है यानी डक्टिलिटी। तो धातुओं का वह गुण होता है जिससे उन्हें खींच के तार के रूप में परिवर्तित कर दें, उसे क्या बोलते हैं, तन्यता कहते हैं। यानी कोई धातु अगर है तो उसको हम खींच के तार के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये भी धातुओं का एक गुण ही है। तो हम क्या बोलते हैं, इसको तन्यता कहते हैं। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा कि आघात और भिन्नता क्या होता है, तन्यता क्या होता है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। अब अगले गुण की बात करें तो ये होता है ध्वनिक, यानी धातुओं के अंदर क्या होता है, गायन ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, ध्वनिक कहते हैं। तो धातुओं को हम ध्वनिक कह सकते हैं, यानी धातुओं में गायन ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं, इसलिए धातुओं को हम क्या बोलते हैं, ध्वनिक कहते हैं। अब देखिए जो धातु होती है अगर उसको पीटेंगे तो उसके अंदर क्या होगा, गायन ध्वनियाँ उत्पन्न होंगी, तो उसे हम क्या बोलते हैं कि इनके अंदर ध्वनि उत्पन्न हो रही है, इसलिए यहाँ क्या बोल देंगे, हम ध्वनिक कह देंगे। तो धातुएं क्या होती हैं, ध्वनिक होती हैं, यानी ध्वनि का गुण ये भी इनके अंदर पाया जाता है। अगला पॉइंट क्या है, धातुओं के अंदर जो होते हैं उच्चालकता का गुण पाया जाता है। धातुएं क्या होती हैं, ऊष्मा तथा विद्युत की सुचालक होती हैं। तो इस चीज़ को आप भी याद रखें कि धातुएं जो होती हैं वो हीट की भी और करंट की भी क्या होती हैं, सुचालक होती हैं, यानी इनके अंदर हीट और करंट दोनों फ्लो हो सकता है। तो ये थे हमारे धातुओं के गुण, और धातुओं के भौतिक गुण के बारे में हमने पढ़ लिया है। और धातुओं के रासायनिक गुण को हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तो इस वीडियो को आप एक बार दोबारा देख लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो यहाँ से पेपर में क्वेश्चन आपके पक्का कोई ना कोई क्वेश्चन आपका फंस जाएगा। इससे जितने भी क्वेश्चन बनने वाले हैं, यानी धातु और अधातु के चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन बनने वाले हैं उसको हम कराएंगे टॉपिक कंप्लीट होने के बाद में। तो इसके बाद में हम पढ़ेंगे धातुओं के रासायनिक गुण के बारे में, फिर हम अधातुओं के बारे में पढ़ेंगे, उनकी भौतिक और रासायनिक गुण के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम इन सब पे क्या लाएंगे, MCQ लेकर आएंगे, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जितने भी होंगे उसको हम करवाएंगे आपके। उससे क्या होगा कि जितने भी क्वेश्चन बनने वाले हैं पेपर में आपके, वो अच्छे से कंप्लीट हो जाएंगे। और अगर कोई क्वेश्चन आपके पेपर में आता है तो आप उसको जरूर सॉल्व करके आएंगे। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।